प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या होता है भाई, अब तक जो हमने किया योगिंग की, तो प्राणायाम का जो पैकेज है ये आप आसन के बाद करो, सर्दियों में, और गर्मियों में आसन से पहले। तो अब हम सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या होता है, आपको सबसे तेजी से सांस को अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ना। गहरा सांस लेना है, गहरा सांस छोड़ना है। तो करिए 5 मिनट, 3 से 5 मिनट करना है जी, बस करिए। करते रहिए। भस्त्रिका जो आसन है, प्राणायाम हमारा है, उसको आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, और जिनको बीपी की समस्या है उनको भी ये नहीं करना। ओम, तो रुक जाना। तो ये हमने किया भस्त्रिका, थोड़े टाइम में ज़्यादा बात बतानी है जी। अब जो हम करेंगे वो करेंगे बच्चों कपाल भाती। कपाल भाती एक ऐसा हमारा प्राणायाम होता है, क्रिया होती है, जिसके द्वारा हम असाध्य रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। और ये हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा है, याददाश्त को बढ़ाता है, नींद अच्छी आती है, तनाव है वो अगर किसी को ज़्यादा है तो तनाव को ठीक करता है, नाड़ी शोधन में ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और इसके द्वारा जो हमारा चेहरा है उस पर अलग तरह की एक चमक आती है। फिर आपको कोई आर्टिफिशियल क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो करें, करना क्या है इसमें, सबसे पहले सांस को अपनी हथेली पे मारिए, फूंक करिए। तो जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं भाई मुंह के द्वारा, तो पेट अंदर जा रहा ना, जा रहा लक्की, धक्के से सांस अंदर। तो ये सांस आपके मुंह से नहीं, नाक से मारिए आपकी बात, नाक से कोशिश करिए, इस पर लगा जोर नहीं बदलना, चेहरे की आकृति नहीं बदलनी, प्यार से ऐसे करेंगे तो सांस बाहर जाएगा, पेट अंदर। तो आप इसे करेंगे, कम से कम करना चाहिए 10 मिनट, लेकिन टाइम का अभाव है तो 5 मिनट तो भाई करना ही चाहिए। लेकिन आज सीखने के पर्पज से कर रहे हैं तो आप केवल 2 मिनट करेंगे, करिए। इसका नाम होता है कपाल भाती। कपाल भाती यानी आपके चेहरे पर अलग ही तरह की चमक इसके द्वारा आएगी। और जो भी आपको तनाव है, अनिद्रा है, पाचन क्रिया आपकी अच्छी नहीं है, तो वो भी आपके लिए उसमें भी ये रामबाण का काम करता है। और असाध्य रोग अगर किसी को है भाई, तो उसमें ये 1 घंटा करना चाहिए। कितना? 1 घंटा कपाल भाती। तो कपाल भाती की क्रिया क्या है, एक बार और सुनेंगे। सांस को बाहर छोड़ना है नाक के द्वारा, चेहरे की बनावट में कोई चेंज नहीं करना। करिए एक बार, 1 मिनट और करेंगे। ओम, ये था कपाल भाती। अब एक होता है बच्चों अनुलोम विलोम। हम मुख्य ही प्राणायाम बता रहे हैं भाई, तो बाह्य प्राणायाम भी होते हैं हमारे, अंतःकुंभक बाह्य कुंभक भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो बच्चों के माइंड के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा माइंड को बढ़ाने वाला वो है आपका अनुलोम विलोम। क्या करना है आपको, अपने सीधे हाथ की अंगूठे से आपका जो नोज है उसका राइट नोस्ट्रल को बंद करना है आपको, और फिर सांस लेना है लेफ्ट से। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस को छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे गहरा लंबा सांस और लेफ्ट से छोड़ देंगे। तो ये हमारा एक चक्र होगा जी पूरा। एक बार मैं और बता दूं, आपका राइट हैंड है, आप अपने नोज के राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे लेफ्ट से। तो एक चक्र पूरा हो गया। और इसको जितना धीमी गति से करो उतना ज़्यादा बेस्ट। गहरा सांस लंबा लेना है, गहरा छोड़ना है, यही है हमारा कपाल अनुलोम विलोम। तो किया जाए, चलिए आंखें बंद,
करते रहिए। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं बच्चों, तो जो ऑक्सीजन है वो अधिक मात्रा में हमारे मस्तिष्क में जाएगी, जिससे जो मस्तिष्क के अंदर छोटे छोटे तंतु होते हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाने की वजह से वो जो वहाँ माइंड के जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं वे जलेंगे, और इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, याद करने की क्षमता बढ़ेगी। और माइंड के लिए सबसे बेस्ट अगर आपका कोई क्रिया है, योगा प्राणायाम है, तो वो अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम से आपकी माइंड की एकाग्रता बढ़ेगी, नींद अच्छी आएगी। तनाव के लिए सबसे बेस्ट है। अगर किसी को तनाव है तो तनाव के लिए तो ये रामबाण है। किसी के सिर में दर्द हो रहा हो तो अनुलोम विलोम कीजिए, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। ओम। तो ये क्रिया हमारी जो थी बच्चों, अनुलोम विलोम। उसके बाद हमारा जो नया योगासन प्राणायाम जो आता है, उसका नाम है क्या? भ्रामरी। भ्रामरी भी बहुत बेस्ट है। इसे आप भ्रामरी को 10 बार तो करना ही करना है, आप इसे 20 बार कर लो। इसमें गुंजन, जैसे भंवरा गुंजन करता है उस तरीके की आपको ध्वनि निकालनी है। अपने कानों को बंद करना है, और कानों को इस तरीके से बंद करना है कि बाहर की आवाज़ आपको सुनाई ना दे, और ज़्यादा फोर्स से भी कानों को दबाना नहीं, आँखों पर भी ज़्यादा प्रेशर देना नहीं, बिल्कुल सहज तरीके से करना है। और कम से कम भाई 5 बार कर लो, 10 बार कर लो। आपको माइंड को सबसे ज़्यादा और तनाव में, और जिसको ज़्यादा दिक्कत आ रही, जिसे परेशानी ज़्यादा है माइंड से रिलेटेड, तो उसे तो ज़रूर भ्रामरी करना चाहिए। भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम, तो ये करिए आप योग से। और देखो बच्चों, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ बेस्ट है। चाहे आपको 2 रोटी रूखी खा लो, अपना क्या दिक्कत है। और आपका हेल्थ ख़राब है भाई, तो आजकल जिससे कैंसर हो रहा है, कैंसर की छोड़िए, शुगर जिसका हो रहा है, उसकी दवाई बंद जा महीने की। ये 3,000 रुपये की तो दवाई है। अरे 3,000 रुपये आप हमें 1 साल के लिए, क्या 20 साल तक कोई 3,000 रुपये अपने फिक्स में अगर जमा कर दे हर महीने के, तो इतने पैसे हो जाएंगे उसका खा ही नहीं जाएगा। और वो डॉक्टर को देने पड़ेंगे, दवाई घर में परेशानी। तो इसीलिए बच्चों आपको सेविंग भी करनी चाहिए। और सेविंग के रास्ते बहुत हैं। आप 100 रुपये की सिप शुरू कर सकते हैं, और वो 100 रुपये की सिप आपको 50 साल 30 साल के बाद आपको पेंशन देकर देगी। अगर आप 100 रुपये की सिप डालो, तो 100 रुपये की सिप का बेनिफिट ये होगा कि जब आप 40 साल के हो जाओगे, तो फिर आपको अपने बच्चों से ये नहीं कहना पड़ेगा कि ला भाई कुछ दे दो, अपनी को फिक्स में कर दो, और वो अपने आप आपको 5-6 हज़ार रुपये महीने के दे हो जाएंगे। तो आपको थोड़ी सेविंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। व्यसन जो है हमारे, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। व्यसन क्या है हमारी? व्यसन सबसे पहला तो है नशा। नशा को आपको अपने जीवन में धारण नहीं करना। तो योग जो है हमें यही सिखाता है कि हमें नशे से दूर रहना है, सही है ना जी? अपने चरित्र को अच्छा बनाना है, और अपने माता पिता की सेवा करनी है। और भाई कोई कितनी बड़ी जॉब पे हो, खानी तो सबको 2 रोटी है। अब नू बताओ, किसी के कई हज़ार रुपये महीने के आ रहे, क्या वो सोना चांदी खावेगा भाई? हो सके उसे नींद ना आवे। हमारी लक्की को नींद बढ़िया आ जा, लक्की सो जाए एकदम आराम से, एकदम बस, और उसे नींद नहीं आ रही, गोली ले रहा वो बेचारा, तो भैया क्या फ़ायदा? हेल्थ इज वेल्थ आ गया लास्ट में, हेल्थ इज वेल्थ। अरे हेल्थ अच्छी है तो भैया वेल्थ है वही, और हेल्थ बेकार होगी तो कुछ भी कमा लो सब बेकार है। पता लगा 10 साल में टिकट कट गया, और पैसे जोड़ लिए पूरे, टिकट कट गया 10 साल में, तो भाई फायदा क्या भैया? चले गए भगवान के, चला जा नहीं रहा, तो उस पैसे का कोई लाभ है लक्की? अरे पैसा कम हो लेकिन स्वास्थ्य सही हो, जीवन में आनंद होना चाहिए, आदमी को खुश होना चाहिए जो भी वो काम कर रहा है। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं किसकी? भ्रामरी। तो भ्रामरी में क्या करेंगे? अपने कान के जो है ये नोस्ट्रल से कानों को बंद करेंगे, इतना बंद करेंगे कि बाहर की आवाज़ आपको सुनाई ना दे। और बच्चों योग एक ऐसी चीज़ है, योग एक ऐसी विद्या है, ये आपको हर चीज़ आपको अवेलेबल करा देगी जीवन में। क्योंकि जो योगी होता है वो हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से जीता है, वो मैनेज कर लेता है टाइम को। तो अगर आप अपने जीवन में योग को अपनाओगे तो बहुत आगे जाओगे जीवन में। अरे आगे तो चले ही गए जब डॉक्टर को कुछ नहीं देना पड़ा, आप बिल्कुल हेल्थ रहे।
उन्होंने मान लो बहुत बड़ी बचत कर ली भाई। डॉक्टर भी कसाई हैं आज के। चले जाओ उनके द्वारा बक्कल पाट दे जी, बस नु हाथ पकड़े, हाँ क्या दिक्कत है तो जी थोड़ा सा पहले ही लिखवा लें 1000 रुपये की पर्ची, फीस पहले ही जमा करा लीजिए बेचारे की, गरीब आदमी। एक डॉक्टर है हड्डियों का, 3 महीने पहले की फीस जमा हो जाएगी। बता भाई, 3 महीने और हम कह रहे भाई 1 घंटा योग को दे लो ना, डॉक्टर के जाने ही ना पड़े, अपना खूब आराम से अंदर है जी, 3 महीने के अंदर फीस जमा। चलिए तो करते हैं जी। कान से बंद करेंगे, धीरे से आंखें यहाँ पे हाथ रखेंगे, देखिए इस तरीके से कान को बंद करेंगे, फिर ये हाथ 2 उंगलियां अपनी यहाँ पे रखेंगे आँख के ऊपर, आँख को हल्के से मीचेंगे और एक गहरा लंबा सांस लेंगे। सुनेंगे पहले देखो आप, पहले कान को बंद करेंगे, ये डट्टक है ना कान की, ये इन्हें बंद करेंगे, फिर 2 उंगलियां अपने भौं के ऊपर, आँख के ऊपर रखेंगे, आँखों को धीरे से बंद करेंगे ऐसे, और गहरा सांस लेंगे लंबा। जितनी देर तक करो गुंजन उतना बेस्ट। और जो आपके माइंड के तंतु ना वे भी हलेंगे, आपको ऐसी अनुभूति होगी पता नहीं क्या हो रहा है आज, अलग टाइप का गुंजन टाइप। तो करें शुरू। तो इसमें आपको 5 बार करना जी, जिसका ज़्यादा लंबा सांस है हो सके वो थोड़ा देर लो कर, लेकिन आपको 5 मिनट जितना जैसा हिसाब 5 मिनट करके 5 बार करके आपको बैठ जाना। करें शुरू। ध्यान से करेंगे, परमात्मा का स्मरण करते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे। ये जो था हमारा भ्रामरी, माइंड को एकाग्र करने के लिए। भाई ये माइंड के चलते बच्चे क्या है ना, ये हमारी बुद्धि तेज करवाएंगे, तो यही है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, आप देख रहे हैं ना, जब गहरा लंबा हम सांस खींचेंगे तो पूरी वातावरण हमारे माइंड के यहाँ तक जा रही है, वो बुद्धि तक ही इनको भर रही, जब तक तो भरी नहीं थी, सांस नहीं जावे ना जब तक निकल जावे ना। हाँ जी, तो ये बेस्ट है। देखिए यानी आज हवा अंदर था, वो अंदर, और जो तुम कपाल भाती करते हो तो वैसे भी एकदम फ्रेश हो जाएगा, सिर में दर्द नहीं होगा आपको, है ना, बहुत सा सिर में दर्द है। हम कान के पॉइंट भी दबाएंगे, लेकिन उससे पहले उद्गीत में हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरा लंबा। इसमें भी देखो सांस अंदर ज़्यादा लेना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे करो भाई, कोशिश करे करो। ओ